खान साहब का क्या बनेगा? 20 मार्च 2025 एक्सेप्ट कर ले इस डील को, अदरवाइज फिर आप लंबे फंसेंगे। और मैं हमेशा कहती थी खान साहब आपको सियासत रास है, शादी रास नहीं है। ये सितारों ने उनको ट्रैप करना था, घेरे में लेना था। हम साहिबा की और इमरान खान से मैंने कहा था इस डेट से आगे ये शादी नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। ओके। अब से हैरान कुन जायचा किस सेलिब्रिटी का आपने देखा? आपने है ये क्या होते ये जो नंबर 2 काम है, ये सारे प्लूटो करवा रहा होता है। शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले प्लूटो को पकड़े, ये सब 2 नंबर काम वो कर। हारून हिडन मैरिजेस बड़ी कराता है प्लूटो। लोगों के अभी रुक जाएं, मियां साहब रुक जाएं। इतनी बिटर मैरिज लाइफ देखी कि मैं बहुत रोती थी मेरा घर बच जाए। हम एंड ऑफ वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं। आपकी जुबान काली तो नहीं है कहीं? खाला को आपने कहा कि आप बेवा हो जाएंगी, अब आप कह रही दुनिया खत्म होने वाली है, हम बाल बच्चेदार लोग हैं। ये 2026 के सेकंड हाफ से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप तो एस्ट्रोलॉजर्स की पूरी उम्र चीमा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ब्लैक बॉक्स। मैं हूँ हारून रफीक और मेरे साथ आज जो शख्सियत हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी। आपकी पेशगोइयाँ और उसके अलावा आपका इस हवाले से इल्म और आपकी अपनी शख्सियत एक ऐसी शानदार वाइब रखती है कि जिस शो में जाती हैं, जहाँ जाती हैं, वहाँ 4 चांद लगा देती हैं। और आज हमारे पास मौजूद हैं। आज इनसे बहुत सी बातें करेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस भी पूछेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। आइए इस्तकबाल कीजिए, मेरे साथ मौजूद हैं सामिया खान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए सबसे पहले सबसे हैरान कुन जायचा किस सेलिब्रिटी का आपने देखा? आपने है ये क्या? ये तो मुश्किल से सवाल हो जाएगा। सेलिब्रिटी जरूरी तो नाम तो नहीं ले सकते। आप पॉलिटिशियन बता दें, कोई बता दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा या बुरा, आप हैरान होगी देख के। है नहीं मतलब देखिए अल्लाह ताला ने बड़ा बैलेंस खेलते हैं अल्लाह पाक के किसी डेस्टिनी के साथ। कहीं ब्लेसिंग है, कहीं पे कोई चीज। अच्छा, समय ऐसा नहीं होता कि आपकी बातें सुन के लोग तकदीर पे इतना कि सब कुछ तकदीर से ही हो रहा है तो बैठ जाते हैं कि यार अब बस मैं तो सामने ने कह दिया मेरी मौत ट्रेन में है तो अब मैं कराची नहीं जाऊंगा खाला को मिलने। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती बिल्कुल। अच्छा। जी इन तारीखों में सफर करना ही नहीं। जब रब ताला ने कहा है जी, कि जी। दुआ बदल भी सकती है जी। और सदका रद्दे बला है, तो मैं कहती हूँ सदका दे के सफर कर लें। सामने आप साइंस को मानती हैं? मैं जी तो बिल्कुल। साइंसदान कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, उनको आप क्या जवाब देती हैं? देखिए मुझे तो इसलिए मैं इसको साइंस कहती हूँ कि मैं इन्हीं की मदद से अगर मैं लोगों के पास्ट को पढ़ सकती हूँ। मैं जब मेरे पास मेरा क्लाइंट आता है मैं उनको बिल्कुल नहीं कहती हारून कि आपने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है। ठीक है। आखिरी 5 मिनट आपके होंगे, मुझे उनका पास्ट भी रीड करना है, मुझे उनके करंट इशू को भी डायग्नोज करना है और उसी को कैलकुलेट करते हुए मुझे फ्यूचर में जाना है। अच्छा समय ये बताइएगा और कभी ये इन्हीं सितारों की लैंग्वेज से मैंने पढ़ना है कि अच्छा एक मेरा सवाल है, इफ इट्स साइंस तो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। ये जो है सैटर्न है, ये सेलेस्टियल बॉडी मुझसे बहुत दूर है। इतनी दूर है कि जिस वक्त मैं सैटर्न को देख रहा होता हूँ तो वो पुराना सैटर्न होता है, वो अभी का मुझे नजर नहीं आ रहा होता। तो आप क्या कहती हैं इफ इट्स साइंस, तो वो मेरी तकदीर पे कैसे इफेक्ट करता है, ये बताइए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये तो मोया सबसे ज्यादा जो है आजमाता है सैटर्न का सितारा। इसको मोल्लिम कहा जाता है, टीचर। अच्छा, कि ये टीचर है, सबसे हार्ड लेसन्स ये सितारा दे। तो ये सर सैटर्न जो है ये वहां पर घूमते हुए यहाँ पे कैसे इफेक्ट ये करता है? सर देखें, अगर चांद, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ कि जी, अगर जी। चांद हमारे ब्लड से खेल सकता है तो जब ये मूव करते हैं आसमानी काउंसिल के साइकिल के ऊपर, और अगर मैं आपको, मुझे मेरे पास वो अपना वो साइकिल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि वो कैसे चार्ट होता है। वो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे है जो मैंने अब तक समझा है कि क्लॉक है, जैसे क्लॉक में सेल डाल दिए, जिसम में रूह फूंक दी। अब क्लॉक ने अपनी मर्जी से चलना है। ठीक है। आप तकलीफ में, आपका दिल चाहेगा सुबह हो जाए, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, ये गंदी रात है, सख्त टल जाए, लेकिन वक्त ने, सूरज ने अपने वक्त पे तलू होना है। तो सर जो मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखा, हजरत अली का फरमान और एस्ट्रोलॉजी कि ना वक्त से पहले कुछ होना है, ना नसीब से ज्यादा मिलना है। तो मैं उसमें लोगों को सिर्फ गाइड करते होते हैं कि कई दफा इंसान को लगता है बंद गली में आ गया हूँ, उसमें लोग सुसाइडल हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आती है। तो यही वो रे ऑफ होप्स होते हैं जो इशारा दे रहे होते हैं कि इतने से अरसे के बाद सुबह होने का अलार्म बज जाएगा। कौन सी प्रेडिक्शन थी आपकी जी जो आप समझती हैं कि बहुत फिट बैठी, वो एग्जैक्ट? बहुत सारी, माशाल्लाह मुझे 5 बता दें।
2020 ऑनवर्ड सर, मैं तकब्बुर में ना अल्लाह पाक की जुमला ले जाएं, 99% का रेशो हो गया है सर, अल्लाह के फजल से। अच्छा जो है 90, और बल्कि मैं डर के मैंने इंटरव्यूज देने क्यों बंद किए कि जब इंट्रोडक्शन दिया जाने लगा तो होस्ट कहने लगे जो ये कहती है वो हो जाता है। मैं इस जुमले से डर गई, क्योंकि इसलिए डर गई कि ऑलरेडी हम ज़ईफुल एतकादी के मारे हुए लोग हैं। मैं नहीं चाहती लोगों के ईमान को, जो है मैं तो इसको कह के थक गई हूँ कि ये 70 to 75% गाइडलाइन है। अच्छा मेरे एक और सवाल है, बिलीव ना कीजिए। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई खातून जी, चाहे वो सिंगिंग में आए, चाहे एस्ट्रोलॉजी में आए, चाहे किसी भी मजमून में आ जाए, जी जी, किसी सिन्फ में भी आ जाए, उसके लिए ऊपर आना आगे आना निहायत मुश्किल, क्योंकि यहाँ के हालात मर्दों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, औरतों को कोई सपोर्ट नहीं करते, बल्कि बहुत सी जगहों पे स्नब करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, तो जो औरत इस मकाम पे पहुंची हो जिस पे आप हैं, उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना होता है। और हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर मेल भी बहुत ज्यादा है और वो बड़े डोमिनेंट टाइप भी, तो उनमें रहते हुए आप आगे अपनी प्रेडिक्शंस के ज्यादा सही होने की वजह से आई। बट मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने देखा एस्ट्रोलॉजर्स डायरेक्ट बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछूंगा कि खान साहब का क्या बनेगा, तो वो कह देंगे हो सकता है वो बाहर आने वाले हों, या ये भी हो सकता है। तो ये हो सकता है क्यों कहते हैं? डायरेक्ट ठक करके बात साइंस की, जैसे आप ये दवा खा लें भाई आपका सरदर्द, या कागज को आग लगाएंगे जल जाएगा, ये सबको पता है, तो डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? अब मुझे उनका नहीं पता, मैं अपना जो आपको अपना बताऊं कि मैं खुद ये कहती हूँ इसको, ये इम्कानात का इल्म है, ये अंदाजों का इल्म है। जैसे आपने बहुत प्यारी बात की, प्लीज इसको कंटिन्यू। जैसे महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन कर देता है, बारिश कभी देर से होती है, कभी नहीं भी होती है, ठीक है। इसी तरह जैसे हारून जो है, आप एक गूगल मैप ले रहे हैं, साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद ये नहीं बता सकती कि ये जो लाल पट्टी है इसमें धरना दिया हुआ है या कोई एक्सीडेंट है, ट्रैफिक क्यों चौक है, ठीक है ना। तो मेरा इल्म भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम बताता है, क्या होगा, कैसे होगा। मुझे बता दें क्या होगा, खान साहब का क्या होगा? अच्छा अब क्विकली देखिए, आपने कहा कि पहले तो वो बात आपने बीच में छोड़ दी, आप बड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलाया जी बताइए कि 5 फेमस प्रेडिक्शन, लेकिन वो मेरी माशाल्लाह बताइए जरा 5 फेमस सर बहुत हैं हर साल में। देखिए सबसे जिसने ठक 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 बहुत, जो मैंने एक रेहाम साहिबा की और इमरान खान साहिबा की तलाक की डेट दे दी थी। मैं जनवरी में टीवी में थी जब उनका निकाह हो रहा है, वो दोनों आ रहे हैं, और मैंने कहा था इस डेट से आगे ये शादी नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। और चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि एक खातून ने 8 माह पहले बता दिया था। फिर खान साहब की तीसरी शादी, मैंने कहा था पत्थर पे लकीर है, और ये 1 जनवरी को हो चुकी है। मैं उमर चीमा की रिपोर्ट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। फिर अभी जो खान साहब का जो मैंने आइसोलेशन में जाना, ये कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर 9 मई का वाकया, मुझे अब मैं आपको चैनल्स के लोगों के नाम नहीं बता सकती किस लेवल पे लोग, मुझे एक बहुत हाई प्रोफाइल इंसान थे और मुझे कहते थे फ़ोन कर करके मैसेज उनका आता था, आप कैसे कह सकती हैं ये हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। मैं कहा मुझे नहीं पता। 20 मई 2000 ये सियासतदान थे? नहीं, एक बहुत बड़े होते, तो वो जो है मुझे वो इनसे बड़ा कोई ओहदा होता है पाकिस्तान? नहीं समझते जी। तो मैं कहूँ 20 मई जो है ना, वो क्या कहते थे फोन करके? आगे चलन दो ठीक है। तो मैं कहती थी 20 मई तक मुझे नहीं पता होगा क्या, ये जो इस वक्त हालात बाहर हैं ये कंट्रोल में आ जाएंगे। और वो 9 मई बीच में आया। फिर मैंने 2023 को कहा फौज की ग्रिप का साल है, वो आप लोगों ने देखा। नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे, वो आप लोगों ने देखा। जब नवाज शरीफ माइनस हुए जो है, मैंने तब भी कहा था नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नवाज शरीफ माइनस हो जाएंगे, तब भी कोई नहीं मानता था। आप तो एस्ट्रोलॉजर्स की पूरी उम्र चीमा है, तो मुझे ये बताइए कि अब खान साहब का क्या बनेगा? हाँ जी, खान साहब को देखिए, बात सुने, 3 लोग हैं पाकिस्तान में जिनका सियासी सितारा बेहद स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। मियां शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका सेटर, तो इनको आप कभी भी मार खाते नहीं देखेंगे। इमरान खान साहब, और तीसरे मौलाना फजल रहमान साहब, जो आजकल सियासी दुनिया बन के वो एंजॉय कर रहे हैं अपना स्टारडम, और वो एंजॉय कर रहे थे। यानी बिलावल इनमें नहीं आते? नहीं, वो बोला सियासी, मतलब देखिए मैं सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग होने को समझती हूँ जब सेटरन की कमांड, जोल
वो जो आपको जिनको आप सर कह रहे हैं, जिनका वो एग्जॉल्टेड होता है, हाँ सर सेटरन, तो वो जो जिनका एग्जॉल्टेड होता है, सियासत है क्या, जोड़ तोड़, ठीक है ना, फलाना बड़ा सियासी है, खान साहब का कब निकलेगा अपने घर से खान साहब के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब का 2022 में तख्ता उलटना भी मेरी प्रेडिक्शन थी, कि पीडीएम जो है, ये जो होम्योपैथिक पीडीएम है, ये पलट देगी, और मार्च का एंड दिया था, वही हुआ। और मैंने खान साहब को कहती रही जनवरी में कि हर फैसला सोच समझ के लें सर, इस वक्त पीडीएम को हौला ना ले, अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपकी बात नहीं मानी? नहीं सुनी, कोई नवाज शरीफ साहब भी नहीं सुनते थे। मैं तो टीवी पे गिला कर चुकी हूँ कि ना इमरान खान साहब मेरी बात को सीरियस लेते थे, ना नवाज शरीफ साहब लेते थे। नवाज शरीफ साहब के 3rd टाइम वजीर आजम बनने की पेशगोई हारून मेरी ऑन एयर मौजूद है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि आपने सड़सती में इनका दौरे वजारत है, क्या करना है सड़सती में। सड़सती क्या होता है? सड़सती क्या होती है? जब ये सर सेट्रन किसी इंसान के जायचे के 12वें घर में एंटर हो जाते हैं, तो वो वहां से वो इंसान 7.5 साल के लिए जकड़ा जाता है, और ये सरस्वती वो जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। तो खान साहब 7.5 साल के लिए जकड़े? खान साहब सरस्वती के शिकार नहीं हुए, खान साहब शिकार हुए इस वक्त जो है राहु केतु के। तो जो है ये सितारों ने उनको ट्रैप करना था, घेरे में लेना था जुलाई 2023 से। तो मुझे, मैं कहती थी कब छोड़ेंगे ये राहु केतु ने? तो मैं कहती थी मुझे एक आइसोलेशन का फेज नजर आता है, और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वो आइसोलेशन खतरनाक भी हो सकती थी। अगर वो अंदर है तो समझे उनकी जिंदगी महफूज रही, ठीक है। मैं आइसोलेशन का वर्ड यूज करती थी, और मैंने कहा था अच्छा, अब वो ये कि जब ये वाला साल आया, हमसे फिर पेशगोइयां दी, तो मैंने कहा था जून या मई का महीना, मुझे अब याद नहीं है, ऑन एयर रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैंने कहा था ये इनको रिलीफ ऑफर होगा डील की शक्ल में, तो मेरा मशवरा होगा खान साहब एक्सेप्ट कर लें इस डील को, अदरवाइज फिर आप लंबे फंसेंगे। इसका मतलब उन्होंने डील ऑफर उन्होंने नहीं की? नहीं, हमने खबरें सुनी जब हम पहुंचे मई या जून में, और हमने वहां में पता चला कि ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद अब जब जो है, अब सितारा रिलीफ देगा, वो डेट है सर 20 मार्च 2025। उससे पहले कुछ हो जाए तो अल्लाह का मिरेकल है, लेकिन तब तक तो खान साहब, और ये वाला तो खान साहब जिस वक्त से गुजर रहे हैं, जब तक नवंबर नहीं आता तो खान साहब अभी मुश्किल में ज्यादा हैं। खान साहब आप राहु केतु के शिकार हैं इस वक्त, और 25 मार्च को सामिया खान ने हमारे शो में ये प्रेडिक्ट किया है कि खान साहब के लिए बहुत आसानी होने वाली है। और मैं हमेशा कहती थी खान साहब आपको सियासत रास है, शादी रास नहीं है, लेकिन उन्होंने दोनों ही चीजें बराबर दबा के की। मन मौजी बंदे हैं, जहाँ दिल चाहता है खड़े खड़े शादी कर लीजिए। मतलब उनका ये स्टाइल है, कैजुअल स्टाइल। सही बिल्कुल ठीक है। बचपन में सामिया खान कैसी बच्ची थी? मुझे तो अगर कोई पूछे ना, बचपन याद है, ऑल्दो कि अम्मा अब्बा ने बहुत फ्रीडम दिया। हम लोग इस्लामाबाद में रहते थे, मेरे अब्बू एक सरकारी महकमे में अफसर रहे हैं, सीडीए का महकमा इस्लामाबाद में। तो वो वहीं पैदा हुए, वहीं पे हम ग्रो अप हुए, वहीं मेरा कॉलेज भी था। अच्छा, मुझे ना बचपन से ना मशहूर होने का शौक होता था कि जैसे कॉलेज गई तो मैं अपने स्कूल की वाहिद लड़की थी जो उस कॉलेज में पहुंची। उस कॉलेज का मेरिट बहुत हाई था। तो जब मैं पहुंची मुझे लगे यार सारे तो डिफरेंट कॉलेजेस के लोग हैं, मैं कैसे प्रोमिनेंट हूँ इन लोगों के अंदर। तो मुझे तकरीरें करनी नहीं आती थी हारून। मैंने स्पीच लिखनी सीखी, लाइब्रेरीज में बैठ के मैंने स्पीच करनी सीखी, और मेरे रब ने शायद वो मुझे इस काम में लेके आना था कि बोलना पड़ना था एक वक्त लोगों के साथ। तो ट्रेनिंग हो रही थी, वो जो है वो शायद मेरी ट्रेनिंग की जा रही होगी उस वक्त में जो है। और मैं ऑल पाकिस्तान डिबेट्स में जाना शुरू हो गई। मेरे अब्बू बड़े खुश हुआ करते थे। अब्बू अब नहीं है जिंदा, लेकिन अब्बू बहुत खुश होते थे। सुबह सुबह अब्बू ने उठना, पिंकी ये देखो अखबार में तुम्हारी तस्वीर आई है। पिंकी था, तो पिंकी ये देखो तुम्हारी तस्वीर आई है अखबार में। बड़ा प्राउड फील करना अब्बू ने मेरे उस अचीवमेंट के ऊपर। तो मेरा दिल होता है कि काश होते, और आज अगर ये मोमेंट्स देखते, जैसे मेरी माँ, मेरा कोई इंटरव्यू, बहुत बीमार है वो, मिस नहीं करती। तो मैं एक बात हारून यहाँ कहती हूँ कि वासिफ अली वासिफ 1.25 लाख की बात कह के गए कि हर इंसान के अंदर रिस्क कमाने की सलाहियत रब ने डाल के भेजी है। आपने उसे एक्सप्लोर करना है, आपने उस पर मेहनत करनी है, और फिर हो नहीं सकता आपका काम आपको इज्जत ना दे। ये तो अनमोल बात है जी। तो ये मुझे 1.25 लाख तो कम है इसके लिए, बिल्कुल अनमोल बात है।
है, इसमें कोई शक नहीं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो करेक्ट करते रहिएगा मेरी उर्दू को गाए बगाए। तो वो जो है आप यकीन जानिए कि मैं बचपन से इस चीज़ों को पढ़ने का शौक, मैंने हाथों को पढ़ना, मैं 5वीं क्लास में थी, 5th में थी, तो मैं 2 खालाओं को मैंने कहा, एक को मैंने कहा जब आप 32 की एज में पहुंचेंगी खाला विडो हो जाएंगी, एक को कहा आपकी डिवोर्स हो जाएगी। बचपन में आपने बता दिया? 5th क्लास का बच्चा। जब आपने खाला को ये कहा 5वीं जमात में खाला बेवा हो जाएंगी, तो खाला ने क्या जवाब दिया? बच्चा समझ के, वो तो उन्होंने खुद याद कराया जब मैं ये स्टेज पे आई, तो उन्होंने मुझे याद कराया। हाँ। ये तुमने क्या किया? तुमने पहले ही कह दिया बेवा हो जाऊंगी और दूसरी को खाला को तलाक हो जाएगी। और सर एज भी डायग्नोज। तो आंटियां तो आपसे मिलती नहीं होंगी, कोई ऐसी बात कर देगी? प्यार करती हैं। अच्छा। खालाएं बहुत प्यारी हैं, उनको बहुत। आमीन। तो वो जो है उस जमाने से नानी दादी के 11 बच्चे थे, तो वो एक तरीका सीखा बच्चे सबके डायग्नोज करने। ये एक सर चेन के अंदर रिंग बांध के ना घुमाती थी मैं। अच्छा। तो वो नानी दादी के 11 थे, तो पूरी उतनी बार घूमती थी रिंग जितने उनके बच्चे थे। तो ये बचपन की, तो खालू ने कभी कहा नहीं थोड़ी सी और रिंग घुमा दो? ये बचपन की वो चीजें थी, वो पता नहीं था कि एक दिन ये ब्रेड एंड बटर बन जाएगा। देखिए बिल्कुल यही बात मैं करने लगा था मेरी बन जाएगी। क्या बटरफ्लाई इफेक्ट आया है कि वही चीज बाद में आके और आपने पूछा बचपन, तो सर मुझे ना, क्योंकि मैं आई एम द एल्डेस्ट वन, तो 5 बहनें 1 भाई, तो अम्मा जो थी आप खुद इतनी एल्डर नहीं लगती, तो वो तो बहुत छोटे होंगे अभी आपके भाई बहन। वो सब बड़े बड़े लगते हैं, उनके कद 5-5 6-6 फुट के कद उनके। अच्छा। मैं जरा छोटी रह गई। मैं ना बचपन में लंबी हो रही थी, तो वो ना मैंने बच्चों को अपने ऊपर से कूदवाना। ये खाला की बद्दुआ लगी है, बता रहा हूँ। इसमें मुझे कभी हो जाओगी इसका कद छोटा रह जाए। तो मुझे ये होता था कि यार वो कहते नहीं ऊपर से कूद जाए तो कद रुक जाता है। जी कहते हैं। तो मुझे ना सबने ना वो मेरे नाम रख दिए बुलटे शुट के, लम्बो लमटींग समोसा। तो मुझे कॉम्प्लेक्स लम्बो लमटींग समोसा, तो वो मैंने ना ऊपर से बच्चे गुजरवाने, तो वो मेरा कद रुक गया सर। बच्चे गुजरे ऊपर से तो कद रुक गया भाई, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, पिंकी जी सामिया खान कब बनी? हाँ जी, बस घर वालों के ने तो बेचारों ने, मैं सबकी वैसे सपोर्ट कहूंगी कि कहते हैं ना घर दे पीर दी इज्जत नहीं होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वाले मुझे सचमुच मानते भी हैं। अच्छा, बेगम देखें आप, घर में कई लोगों को माना भी जाता है जी। जी। या तो जो है मुझसे पूछा भी जाता है, मेरे से पूछ के डिसीजंस ले लिए जाते हैं, तो ये घर के पीर की अपने घर में। अच्छा, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हैं या आप साथ पामिस्ट भी हैं, टैरो रीडिंग, ये वो सब क्या करती हैं आप, जरा बताइए। मैंने सीखा, मैंने कहा ना जिंदगी के फेलियर्स ने इस स्टेज पे लेके आए। आपकी जिंदगी में फेलियर्स आए? बहुत फेलियर्स। और आप इतनी बिटर मैरिज लाइफ देखी हारून, इतनी बिटर मैरिज लाइफ देखी कि मुझे ये था कि मेरी कल शादी बदल जाएगी, कल मेरा घर बच जाएगा हमारे, क्योंकि जो मेरा जमाना था उसमें कहा था जनाजे निकले जहाँ पे ब्याह के जा रहे हो, मेरा तो वो जमाना था। तो वो मुझे होता था हाई, तो पूरी कोशिश की गई कि आपका जनाजा निकले, मेरी डिवोर्स ना हो, कि मेरी बहनों के रिश्ते नहीं आएंगे, तो मैं निभाने के चक्कर में मिटती चली गई। तो जब मुझे किसी ने कहा कि आपकी या डिवोर्स हो जाएगी या विडो हो जाओगे। अच्छा, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी एस्ट्रोलॉजर ने, खातून थी, तो मुझे ये क्यूरियोसिटी सिल में ले गई। अच्छा, उस खातून को भी मुझ पे कुछ थोड़ा सा प्यार आया हुआ था कि वो उनको जैसे तरस आता है कि मैं बहुत रोती थी मेरा घर बच जाए। कुछ मैंने उनसे सीखना शुरू किया, लर्न करना, क्योंकि इसको प्रोसेस तो चाहिए। जी। फिर एक बुक्स लिखा करते थे, सईद बर्ग साहब उनका नाम था, पता नहीं वो हयात है कि नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ क्लासेस अगर आप दे दें इस चीज़ की, जो मैं ये नहीं कहूँगी मैं फिलिपीन जाके इल्म सीखा, मैंने नेपाल के जंगलों से सीखा, मैंने अपने मुल्क में सीखा सर, और मैंने इस इल्म को उसके बाद ऑब्जर्वेशन से सीखा। अच्छा, आपके इस सारे जर्नी के ऊपर जी कोई डॉक्यूमेंटरी भी बनी है पिछले? जी सर, ये बड़े, मैं कहती हूँ एक बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे एक बड़ा ये समझो तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट। किसने बनाई है आप पे डॉक्यूमेंट्री? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के नाम से ये लोग हैं। अमेरिका में रिलीज हुई है, टोक्यो में एडिट हुई है, टर्की की कोलैबोरेशन है कि पाकिस्तान, जाहिर है हम शिद्दत पसंद इतने मुल्कों में गई है आपकी डॉक्यूमेंट्री बनने के लिए। और अब जो है वो मैं इस चीज़ के लिए मैं बड़ा इस चीज़ की प्राइड ली मैंने कि मुझे लगा कि मेरी एक्नॉलेजमेंट मुझे आज मिल गई। और ये कहाँ रिलीज हुई है?
अमेरिका में हाँ जी, आर्टिकल भी लिखा गया। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जज नहीं, हमें सिर्फ सामिया की कवर करनी। अच्छा, और भी चैनल्स ने, इंटरनेशनल चैनल्स ने आपको मौका दिया आपसे बात? जी, जब मेरी एक पेश गोई बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो खतरनाक तो थी हारून, कि मैंने कहा था 2020 से कि हम एंड ऑफ वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं। जैसे ही 2020 आया है जी तो हम दुनिया के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। जी, मैं क्योंकि अच्छा, एक बात जी, आपकी जुबान काली तो नहीं है कहीं? मतलब होता है कई दफा कि आपने खाला का तलाक हो जाएगी, क्योंकि मुझे यकीन आता जा रहा है दूसरी खाला को आपने कहा कि आप बेवा हो जाएंगी, अब आप कह रही दुनिया खत्म होने वाली है, हम बाल बच्चेदार लोग हैं। नहीं हारून, जो है ये पता नहीं हम में से कौन रहेगा कौन देखेगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसकी बताती हूँ साइंस। दुनिया ने मसलों में जाना है, इस मुल्क ने अब ग्रो करना है इंशाल्लाह, जो है इस खत्ते से बड़ा काम लिया जाना है। अच्छा, मेरे होते हुए तो भी दुनिया खत्म नहीं हो रही। नहीं सर, मतलब आप शायद आपकी नस्लें भी, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इसको समेटना कब है, लेकिन जिसका वो जिक्र है, ये जो जमीन पे अमन नजर आ रहा है, ये 2026 के सेकेंड हाफ से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मैं जब ये कोरोना आया था तो मैंने असल में कोरोना प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैं कहती थी मुझे वॉर जोन नजर आता है, मुझे अंधेरे नजर आते हैं, मुझे कर्फ्यू नजर आता है, मुझे कोरोना का नहीं पता था कि वो कोरोना होगा। और मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि ये बायोलॉजिकल वॉर थी, ये वबा नहीं थी। अच्छा। तो अब आगे किन किन शक्लों में, आप इसको कॉन्स्पिरेसी समझती हैं? जी, आगे भी किन किन शक्लों में अल्लाह ने इस दुनिया को समेटना है। अच्छा, आप बता रही थी कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उसके साथ साथ और क्या क्या करती हैं? मैंने पामिस्ट्री सीखा, ठीक है। मैंने जो है वो सीखी इल्मुल अदाद, न्यूमरोलॉजी। अच्छा। उसके बाद सर इस्लामाबाद में मैं रहती थी, तो वहाँ पे ईरान से एक जमाने में बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आए थे। ठीक है। तो मुझे एक खातून से क्यूरियोसिटी हुई, वो कॉफी रीडिंग और वो जो है वो टिश्यू पेपर पे कॉफी गिरा के, और जो है फिर उसको मैंने वो तीनों सीखे। तो उसमें से मुझे जो प्रैक्टिकल लगा, इसको मैं कार्ड रीडिंग कहती हूँ, लेकिन ये एक अमेजिंग नॉलेज है। कार्ड, ये कौन से कार्ड्स होते हैं? ये आम जिसपे आप लोग खेलते हो, मैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे खेलने नहीं आते जी, मुझे पढ़ने। मतलब आपके दिमाग पे जब आपके हाथ में देती हूँ वो, तो मैं कहती हूँ आपने अपने क्वेश्चंस को सोचना है, जो क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं। मेरे लिए हमेशा किंग ऑफ हार्ट्स क्यों निकलता है? किंग ऑफ हार्ट्स, मुझे नाम नहीं आते, मैं उनकी शक्ल से बोल सकती हूँ। अच्छा। वो वैसे मैं औरतों के हाथ में देती हूँ। वो बादशाह बना होता है, साथ दिल बना होता है। औरत मर्द है। अच्छा, वो तो उस पे हम मर्द की वो करवाते हैं। नहीं, अब मुझे यूं नहीं समझ आएगी। अच्छा, ठीक है। कि आपकी लक कैसी, आपने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं आपकी किस्मत को पढ़ के आपको। अच्छा, किस्मत कैसे पढ़ी जाती है? कोई जायचा बनता है? जी देखिए, इस पे मैं आपको उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? मैं इस पे ये बिलीव करती हूँ कि जब आप माँ के पेट से बाहर आते हैं, तो जो टाइम, जो तारीख, मंथ, ये चीज़ें जो है, ये मेरे हिसाब से जो आसमानी ज़ोडिएक पे सितारा जहाँ जहाँ होता है, वो आपका नसीब को डिसाइड कर देता है। आपने कहा डेट ऑफ बर्थ एंड अप्रोक्सीमेट आइडिया टाइम का अप्रोक्सीमेट आइडिया। अच्छा, टाइम से मुराद क्लॉक वाला टाइम है या कोई लूनर या सन से? नहीं, क्लॉक वाला टाइम। बाकी तो आजकल इतनी सहूलत होगी कि गूगल आंटी सारी मदद कर देती हैं ट्रांसफर करने में। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि दिन का कौन सा वक्त है या रात का कौन, ये नहीं होता? नहीं, मतलब मुझे वो पहर भी मिल जाए कि आप अगर कोई आफ्टरनून में पैदा हुए थे तो कुछ में। अच्छा, कुछ लोग जो जैसे नॉर्वे से आगे जो लोग पैदा होते हैं, वो तो वह 6 महीने दिन रहता है। जी, तो उनका फिर कैसे आप? अभी तक वहां से कोई आया नहीं पैदा होकर मेरे पास कि मुझे मुश्किल पड़े ना। लोग बेचारे, मैं हैरान हूँ कि बड़े फॉरेनर्स कैसे सुन के मुझ पे राब्ता करते हैं, क्योंकि मैं तो उर्दू में हॉरोस्कोप देती हूँ और बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट में दुनिया भर से करती, लेकिन नॉर्वे से आज तक कोई आया नहीं। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं हुआ। क्योंकि वो अपना टाइम, वो खुद मेरी मदद करते हैं। वो अपने बॉर्न टाइम को मुझे ट्रांसफर करके देते हैं मेरे टाइम जोन पे। ओके, कि उस वक्त यहाँ क्या वक्त, ठीक। तो उस पे भी मैं जो अल्लाह मियां मदद कर देते हैं। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, आप इन्हीं को पढ़ के तो फिर बताती हैं? आपके लिए वो वेनस है, मार्स है, चांद जो ऐसा सितारा है कि जो आफ्टर 52 आवर्स वो घर बदल देता है, तो जो है वो अपना हाउस चेंज कर लेता है। तो वो जैसे बहुत पैसा है चांद के पास, चांद की जो तब्दीली, हम तो एक घर नहीं बदल पा रहे। सोचे जरा, तो चांद की जो तब्दीली है, आपने देखा होगा कि जमीन में वेरिएशन आती है, समंदर में आती है, यहाँ तक कि जिन लोगों को कभी सर्जरी करानी हो और उनके पास ऑप्शन हो कि वो टाइम चूज कर सकते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप यूँ करो कि जो सर्जरी है ना, चांद की डिक्लाइन डेट्स में कराएं।
ताकि जिस्म से ब्लड शेड कम हो, वरना अंदर जिस्म में भी बॉइलिंग पॉइंट पे आपका ब्लड चल रहा होता है जब राइजिंग मून होता है। अच्छा, जब चांद ऊपर जा रहा होता है, बढ़ रहा होता है, जब वो क्रेसेंट बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त फिशारे खून तेज हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, तो वो जो है फिर मैं उसमें जैसे मतलब लोगों की हेल्प हो जाती है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप चांद के डिक्लाइनिंग जो डेट्स हैं उनमें सर्जरी कराएं। अच्छा, जैसे समंदर थम जाता है तो थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन भी एट पीस हो जाती है। ओके, अच्छा, बहुत से ऐसे साइंसदान गुजरे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स तो आज भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम आप हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत से साइंसदान हैं जिनसे जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इनको जब तक हमने नहीं बताया था सेलेस्टियल बॉडीज का, तो इनको नहीं पता था, इसीलिए नेपच्यून, यूरेनस और वो प्लेटो वगैरह, जो प्लूटो जो बाद में दरियाफ्त हुए हैं वो इनकी एस्ट्रोनॉमी में है ही नहीं। उसकी वजह ये कि इनको पता ही नहीं था। मैं तो प्लूटो को पढ़ती हूँ। अच्छा, प्लूटो 11 साल एक घर से जान नहीं छोड़ता और प्लूटो के बड़े इफेक्ट्स हैं। ये जितने एक घर में चला जाए तो 11 साल वहां से नहीं निकलता। 11 years इसकी जो है ना, घर तो उसका हो गया फिर। बस तो कब्जा ग्रुप टाइप लग रहा है मुझे। ये कब्जा माफिया कह सकते हैं आप, जो हमारे कल्चर का भी ट्रेंड बड़ा है। तो वो जो है ये प्लूटो के बड़े होते हैं। ये जो नंबर 2 काम है ये सारे प्लूटो करवा रहा होता है। ये जो लोग माफिया के लोग और जो एसीडी, शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले प्लूटो को पकड़े, ये सब 2 नंबर काम वो करते हैं। हारून हिडन मैरिजेस बड़ी कराता है प्लूटो लोगों के। अभी रुक जाएं, मियां साहब रुक जाएं। जी जी, आप ये जरा क्लियर करें। आप मियां साहब को फंसवा देंगे ये कह के। ये तो आप तो प्लूटो से मुस्तफीद हो रहे हैं। प्लूटो एक्टिव लेके पैदा हुए हैं। अच्छा, तो जो है ये हिडन मैरिजेस जो हैं ये प्लूटो भाईजान करवा रहे हैं। और जिनके यहाँ प्लूटो फॉल होता है वो लोग स्कैंडलाइज आसानी से हो जाते हैं। तो प्लूटो के तो इफेक्ट्स को मैं बहुत, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो बड़ा मेजर। अच्छा, आपसे ये सवाल नहीं होता कि अगर आपको इतना कुछ पता था तो क्योंकि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा हमदर्दी आपकी दोनों खालाओं के साथ, तो आपको अपना नहीं पता था, ये सवाल आपसे होता होगा। देखे ना, ये सवाल मेरे से बनता है और होना भी चाहिए। जब तक देखें, बात सुने, जब तक वो नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। जब अवेयरनेस आई, पता चला कि मैरिज हाउस के तो फट्टे रोले पड़े हैं। ओके, तो तब तक शादी हो चुकी थी? शादी तो सर बड़े बचपन में माँ बाप ने कर दी थी, छोटी एज में कर दी थी। उसके फेलियर ने, मैंने आपसे कहा कि मुझे वो फेलियर इस इल्म में लेके गया। बचपन में तुम ऐसी चलती फिरती सीखती थी, बोल दिया करती थी। अच्छा, हम क्योंकि मुझे बनने का शौक बड़ा था, पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो काम करने का शौक बिल्कुल नहीं था। आज भी जब कोई सुबह मॉर्निंग शो के लिए उठा दे तो सबसे ज्यादा रोने तकलीफ। तो पेरेंट्स ने तो फिर आपकी शादी सही की जल्दी, ताकि आप, क्योंकि पहले ही शौक है दुल्हन बनने का। तो अब्बू को होता था कि सफर सुबह सुबह करें, फजर पढ़ने के बाद। मैं कहती थी अब्बू रात में सफर करा लें, सुबह उठा के ना सफर पे ले। ये क्या वजह थी? मतलब नहीं, मुझे फोबिया था अलार्म की आवाज से। और आज मेरी वही जिंदगी की मेरा रिस्क खुदा पाक ने लिखी मॉर्निंग शोज में दिया और मैंने बड़ी मेहनत की है सर। बिल्कुल सही। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जात की नफी की है। अच्छा, मैं वो जो पैम्पर्ड सामिया खान नखरों वाली जो बेगम साहिबा बनने की नाकाम कोशिश की, मेरे फट्टे रोले हैं, मेरे कसबल डेस्टिनी ने। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं पर्सनल लाइफ ज्यादा डिस्कस नहीं करता। अच्छी तो, बात है। हाँ जी, हाँ, आप फिर मैं भी उधर जाऊंगी। मैं इसीलिए वो मेरी आदत ही नहीं है, वो अच्छा भी नहीं लगता। पर्सनल लाइफ किसी की डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये बताएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप को जब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। इंटरनेशनल फेम हो गया आपका और पाकिस्तान में लोग जानते हैं। यहाँ एक बात बताऊं, जब मैं अपने हाथ को बचपन में देखा करती थी तो मैं कहती थी इंटरनेशनल फेम है, ये कैसे मिल सकता है? मैं कही यार, मैं तो घर की औरत हूँ, 1 रुपया कमाना नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा कोई रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे देगा। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने दिखाया है, तो बस मेरे पास शुक्रगुजारी के अलावा, मैं उस डॉक्यूमेंट्री में एंड उन्होंने मेरे किस जुमले पे किया है कि नोबडी टू समबडी का ये सफर, ये जर्नी, ये उसका कर्म है, मेरे में कोई कमाल नहीं। बहुत प्यारी आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, आपके साथ तो भी बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इजाजत लेंगे। आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लैक बॉक्स में। जुड़े रहिए।